सावन का पवित्र पावन महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। भगवान शिव पर विश्वास रखकर जो भी श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान शंकर की जैसा दयालु और कृपालु कोई नहीं है। सृष्टि के कण कण में विराजमान भगवान शिव ये जानते हैं कि उनके भक्त को क्या चाहिए। भगवान शिव से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए ये सावन का महीना सबसे उत्तम है। सावन माह में की जाने वाली पूजा अर्चना विशेष फल देती है। यही वजह है कि सभी शिवालयों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सावन में भोले बाबा की पूजा करने से जहां विशेष फल प्राप्त होता है, वहीं सभी कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, सावन में शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीजें गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं, तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन वस्तुओं को भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल कर भी मत चढ़ाएं ये वस्तुएं। हल्दी। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद भगवान शंकर ने केतकी को ये श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएगी। तुलसी का पत्ता। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से खुद को वंचित कर दिया था। शंख या शंख से जलाभिषेक। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूर्ण से सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने उसका त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूर्ण का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल या नारियल का पानी। भगवान शिव की पूजा में दूध, दही, शहद आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है। इसीलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोले शंकर आप सभी की मनोकामनाएं
पूरी करें।